आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता ही है कि इंग्लिश का एग्ज़ाम होगा 25 जुलाई को। तो उसके लिए हम जान लेते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर जो कि आपका जीई सब्जेक्ट है, उसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है, कैसा आपका एग्ज़ाम आएगा। देखिए, इंग्लिश जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है इस बार। इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर फर्स्ट एंड इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर सेकंड। तो अभी आपको सेकंड सेमेस्टर में अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देना है कि आपके पास लिटरेचर फर्स्ट है या लिटरेचर सेकंड है। अगर आपके पास लिटरेचर फर्स्ट है, इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर फर्स्ट है, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं आपको इस वीडियो में एग्ज़ाम पैटर्न दिखाऊंगी एंड ये वीडियो जो है वो सेकंड सेमेस्टर के जीई के जो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर फर्स्ट है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं पेपर का पैटर्न कैसा आएगा, कैसा आपका एग्ज़ाम आएगा। ये देखिए, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर फर्स्ट का जीई का, ठीक है। तो चलिए पेपर पैटर्न देख लेते हैं। जैसा पिछली बार पेपर आया था वैसे ही इस बार आएगा, ठीक है। देखिए, क्योंकि इस सब्जेक्ट का नाम ही लिटरेचर है, इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर फर्स्ट इसका नाम है, सब्जेक्ट का नाम ही जब लिटरेचर है तो यानी कि इसमें आपका लिटरेचर ही आएगा सारा, ठीक है। आपको पैसेज दिए जाएंगे, जैसे आपको शो होगा पैसेज 1, ठीक है। ऐसे ही आपको पैसेज दिए जाएंगे एंड वो जो आपके पैसेज होंगे उन पैसेज में से आपको आंसर्स ढूंढ ढूंढ के लिखने होंगे, बट आंसर्स जो है वो आपको अपनी लैंग्वेज में बनाने होंगे, मतलब कि आंसर आपको पैसेज में गिवन नहीं होंगे। ये देखिए, ये आपका पैसेज ऐसे आएगा, ठीक है। ये जो पैसेज होंगे इनमें से आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे एंड उन क्वेश्चंस के आंसर आपको खुद बनाने होंगे अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। पहले आपको मैं पैसेज दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस दिखा दूँगी, ठीक है। ये जो पैसेज हैं, क्योंकि इस सब्जेक्ट का नाम ही लिटरेचर है तो कॉमन सी बात है इसमें पैसेज ही आएंगे सारे, ठीक है। देखिए, ये पैसेज है, ठीक है। ये पूरा एक ही पैसेज है। इसमें मैं आपको दिखा रही हूँ कि एक पैसेज है वो कितना बड़ा आएगा। तो आपको रेडी रहना होगा, आंसर्स फटाफट लिखने होंगे आपको, क्योंकि आपको पता ही है इंग्लिश का हिंदी का पेपर काफ़ी लेंथी होता है ना। तो इंग्लिश का जो एग्ज़ाम होता है उसमें जितना टाइम हो उतना कम पड़ जाता है, तो आप अपनी राइटिंग स्पीड थोड़ी इन्हेंस कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, ये भी पैसेज है आपका वही। उसके बाद देखिए, पेज नंबर 5 पे पैसेज 2 दे दिया डायरेक्ट, मतलब कि जो पैसेज 1 था उसके क्वेश्चंस दे दिए, डायरेक्ट पैसेज 2 दे दिया। तो यानी कि आपके एग्ज़ाम में ऐसे ही आएगा, एक साथ आपको कई कई पैसेज दे दिए जाएंगे, ठीक है। ये देखिए, पैसेज 2 जो है ये, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें बातचीत दिखाई गई है, कन्वर्जेशन दिखाई गई है 2 लोगों के बीच की, ठीक है। ये देखिए, ये भी आपका पैराग्राफ है, ठीक है। ये देखिए, ये आपका पूरा भैया कन्वर्जेशन, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद देखिए पैसेज 3, पैसेज 3 में आपकी पोयम दी हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपकी पोयम भी आ सकती है, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहिएगा, ठीक है। तो अभी मैंने आपको पैसेज दिखा दिए कि कैसे इंग्लिश का जो ये क्वेश्चन पेपर है इसमें आपने देखा होगा कि 3 पैसेज आए हुए हैं, ठीक है। अब शुरुआत में आपको पैसेज देखने को मिलेंगे क्वेश्चन पेपर में एंड लास्ट में आपको फिर क्वेश्चंस दिए होंगे, ठीक है। वो जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आपको खुद से बनाकर लिखने होंगे, ठीक है। पैसेज में से ढूंढने वाले आंसर्स नहीं होंगे, जैसे 10th 11th में क्या होता था, इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में पैसेज होता था, उसी में आंसर होते थे। बट क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है तो इसमें आपको जो पैसेज दिए गए हैं उनके आंसर्स आपको खुद से लिखने होंगे। अब देख लेते हैं कि किस तरीके के आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। देखिए, जो क्वेश्चन 1 और 2 है लिखा हुआ है वो बेस्ड है पैसेज 1 पर, क्वेश्चन 3 और 4 बेस्ड है पैसेज 2 पर एंड क्वेश्चन 5 जो है ये बेस्ड है पैसेज 3 पर। तो अब हम देख लेते हैं, आपका जो एग्ज़ाम है उसमें भी ऐसे ही होगा, पैसेज दिए होंगे एंड उसके बाद क्वेश्चंस दिए होंगे और लिखा होगा कि कौन सा क्वेश्चन कौन से पैसेज पर बेस्ड है, ठीक है। फिर आपको उसी पैसेज में से देखकर समझकर खुद से आंसर बनाकर लिखना होगा। देखिए, लिखा हुआ है इसमें, डिस्क्राइब हाउ इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम हैज़ बीन एम्फेसाइज्ड। तो इसमें क्या करना है, डिस्क्राइब करना है कि फ्रीडम की इम्पोर्टेंस को कैसे एम्फेसाइज किया है पैराग्राफ में, पैसेज में। तो पैसेज जो है उसमें से आपको देख लेना है, पैसेज में होगा फ्रीडम की इम्पोर्टेंस के बारे में, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है।
सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या करना है आपको, कमेंट करना है। कमेंट ऑन दिस लाइन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैसेज। लाइन क्या है, द ग्रेटेस्ट सिंगल चैलेंज फेसिंग अवर ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड इज टू कम्बैट एंड इरेडिकेट इट्स डिस्पैरिटी। तो इसमें कमेंट करना है, तो यानी कि आपको एक तरीके से पैराग्राफ लिखना होगा 3 से 4 पेजेस में इसका, ठीक है, इसको डिस्क्राइब करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ पैसेज 2। ये पैसेज 2 पर बेस्ड क्वेश्चन है। पैसेज 2 मैंने आपको दिखाया था जो कन्वर्जेशन पर बेस्ड था, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, लीजाज थॉट्स, इंटरेक्शन एंड हर रिएक्शन टू अदर, इनको एनालाइज करना है और एक डिटेल्ड करैक्टर स्केच लिखना है लीजा का। तो आपको करैक्टर स्केच लिखना भी आना चाहिए, क्योंकि लिटरेचर का पेपर है, तो इसमें आपको कुछ भी लिखने के लिए आ सकता है। नोट मेकिंग आ सकता है, डायलॉग राइटिंग आ सकता है, ठीक है, करैक्टर स्केच लिखना आ सकता है, या फिर लेटर लिखने के लिए भी आपको दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको हर एक चीज़ अच्छे से सीखनी होगी। डायरी एंट्री कैसे लिखते हैं वो सब आप अच्छे से प्रिपेयर होकर जाइएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपका कुछ भी आ सकता है, ठीक है। ये जो एग्ज़ाम होगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, इसमें आपका कुछ भी लिखने के लिए आ सकता है, तो अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन व्हाट वेज डज प्रोफेसर हिगिंस व्यू द गटर लाइफ डिफरेंटली फ्रॉम हिज ओन लाइफ इन साइंस एंड लिटरेचर। इसमें वही आंसर लिखना है, खुद का ओपिनियन बताना है और आंसर लिखना है, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पैसेज 3 में देखिए, इसमें क्या है, इसमें क्रिटिकली एनालाइज, ये पैसेज 3 में से लिया गया है, जो कि पोएम थी, मैंने आपको दिखाई थी। डू यू थिंक द पोएट इज क्रिटिकल ऑफ अ डॉटर और वाइस वर्सा। क्रिटिकली एनालाइज बाय पिकिंग आउट वर्ड्स एंड फ्रेजेस फ्रॉम द पोएम। पोएम का एनालिसिस करना है, एक तरीके से पोएम में जो लिखा है उसको डिस्क्राइब करना है, ठीक है, अपने वर्ड्स में। पार्ट बी देखें, क्वेश्चन 6 इज बेस्ड ऑन पैसेज 1, ठीक है, एंड 7, 8 और 8 जो क्वेश्चन है वो बेस्ड है पैसेज 2 पे। आप देख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन 6 में क्या है, राइट नोट्स ऑन पैसेज 1। अब इसमें नोट्स लिखने हैं, नोट मेकिंग आपको आनी चाहिए, इसलिए मैं बोल रही थी, ठीक है। अगर आपको नोट मेकिंग नहीं आती तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम एक वीडियो बना देंगे नोट मेकिंग के ऊपर। आपने नोट मेकिंग सीखा होगा 11th-12th में, आता था एग्ज़ाम में, तो वही है नोट मेकिंग, ठीक है, एब्रीविएशंस का यूज़ करके। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए, इमेजिन यू आर लीजा हु इज़ अपसेट बाय हर मेंटर हिगिंस proposal to settle her into a comfortable decent life because the idea of happiness is different from his. राइट अ लेटर। अब इसमें क्या है, लेटर लिखने के लिए आ गया। मैंने कहा था आपको भी कुछ भी लिखने के लिए आ सकता है, तो इसमें लेटर दे दिया लिखने के लिए, तो आप लेटर भी अच्छे से समझ लीजिएगा। 250 से 300 वर्ड्स में लिखना है। आप एक बात का ध्यान रखिएगा, जितने वर्ड्स में लिखने के लिए कहा जाएगा उससे ज़्यादा बेशक हो, लेकिन उससे कम वर्ड्स में आपको नहीं लिखना, ठीक है। 250 वर्ड्स से 300 वर्ड्स लिखा है, तो 250 से 300 के बीच में ही लिखने हैं आपको, इससे कम नहीं लिखने, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए, पिकरिंग डिसाइड्स टू डिस्कस लीजाज फ्यूचर विद फ्रेडी। इसमें डायलॉग लिखने हैं, ठीक है। क्या लिखने हैं इसमें, डायलॉग। मैंने कहा था आपको डायलॉग राइटिंग भी आ सकती है, तो वही करना है, इसमें वही लिखना है, ठीक है। पैराफ्रेज द पोएम। पैराफ्रेज द पोएम का मतलब है पोएम को अपने शब्दों में एक तरीके से समरी लिखो पोएम की, ठीक है। तो इसमें आपको पोएम की समरी ही लिखनी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। डू यू ऑल्सो एक्सपीरियंस प्रॉब्लम ड्यू टू जनरेशन गैप विद योर पेरेंट्स। राइट अ पर्सनल ऐसे एक्सप्रेसिंग योर थॉट्स। पर्सनल ऐसे का मतलब होता है खुद को ऐसे लिखना, और जो खुद को ऐसे लिखते हैं यानी कि वो डायरी राइटिंग है, ठीक है। तो इसमें मेनली आपको डायरी राइटिंग करनी है। डायरी राइटिंग आपने की होगी 9th-10th क्लास में, बॉक्स में लिखते हैं डायरी, ठीक है, माय डियर डायरी ऐसे करके लिखते हैं। तो आप देख लीजिएगा, डायरी राइटिंग अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये जो एग्ज़ाम पैटर्न मैंने आपको बताया है ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आपको पता ही है कि आपके एग्ज़ाम है 25 जुलाई को, इंग्लिश का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए काफ़ी हेल्प करेगा आपकी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।